आज की हमारी पहली कहानी निर्मल यादव जी की है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम निर्मल यादव है। मैं आपको जो यह कहानी बताने वाला हूँ वह मेरे साथ साल 2018 की सर्दियों के समय में घटी थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर एक खंडहर के रूप में बनी हुई इमारत है जो लगभग यही 150 से 60 साल पुरानी होगी। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि वह घर पहले अंग्रेज़ों का गोदाम हुआ करता था। वे लोग गांव से अनाज वसूलते और फिर उसी घर में उस समय इकट्ठा करते थे। हालांकि गांव के कुछ बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि उस घर में पहले कुछ अंग्रेज़ बहुत से लोगों को अनाज चुराने या लगान ना वसूलने के जुर्म में बहुत सी यातनाएं भी देते थे और उसी घर में कैद करके उन्हें भूखे भी रखते थे, जिससे कुछ लोग भूखे मर भी जाते थे तो कुछ लोगों की ज़मीन को हड़प लिया करते थे। खैर क्या हुआ था यह तो नहीं पता है, लेकिन आज भी हम उस इमारत के पास जाते हैं। वह दूर से ही बहुत डरावना लगता है। तो यह बात ठंडियों की है। उस शाम हम पासी के खेत में क्रिकेट खेल रहे थे। साथ ही हम जहाँ खेल रहे थे वही पासी में हमारा खेत भी पड़ता है और उसके पास ही वह भूतिया खंडहर है। हालांकि उस समय मैं तो यही सुना था कि उस खंडहर के बाहर रहने से कुछ नहीं होता, बस अंदर नहीं जाना चाहिए। खैर उस दिन जैसे ही शाम ढलने लगी मेरे गांव के दोस्त उस शाम अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस दिन मेरे खेत में गेहूं की सिंचाई हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ गेहूं या धान की सिंचाई ग्राउंड वाटर से ही होता है, जिसमें ट्यूबवेल के सहायता से धरती से पानी को निकालकर खेतों में पहुँचाया जाता है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब वर्षा नहीं होता। तो उस समय हमारे खेत में मशीन चल रही थी और उस दिन घर से आने के समय पापा बोले थे तो 8 बजे तक वहीं खेत पर रुकना और मैं घर से खाना खाकर खेत पर आ जाऊंगा, फिर तू घर चले जाना। उस शाम यही 7:30 बजने वाले थे। मैं वही अपने खेत के पास खड़ा होकर अपना मोबाइल चला रहा था कि तभी अचानक से मुझे उस शाम उस खंडहर में किसी के रोने की आवाज़ आई। तो जब मैं उस आवाज़ को पहली बार सुना तो सोचा कोई लड़की होगी जो अपने खेत में अपने घर वालों की मार से रो रही होगी। लेकिन जब मैं उस रोने की आवाज़ की ओर गया तो मेरे अलावा उस समय वहाँ कोई भी नहीं था और वह रोने की आवाज़ ठीक मेरे सामने वाली खंडहर की एक रूम से आ रही थी। वह शायद एक लड़की की आवाज़ थी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस रूम से रोने की आवाज़ आ रही थी उसके आगे लकड़ी का एक गेट लगा था। हालांकि वह लकड़ी का गेट बीच से और नीचे से टूटा था, लेकिन रात होने के कारण उसमें से कुछ नहीं दिख रहा था कि आखिर उस रूम के अंदर कौन है। साथ ही उस खंडहर में बहुत से झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उग चुके थे, इसीलिए उसके अंदर बाहर से देखना संभव नहीं था। खैर मैं कुछ देर वहीं खड़ा होकर उस रोने की आवाज़ को सुन रहा था। फिर वापस अपने खेत की ओर जैसे ही जाने लगा कि तभी फिर से मुझे रोने की आवाज़ आई। इस बार जो रोने की आवाज़ आई थी वह एक लड़की की रोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि 2 से ज़्यादा लड़कियों की रोने की थी। तो मानो ऐसा लगता है उन्हें कोई मार रहा हो और वे बहुत दर्द में रो रही हो। खैर उस रात मैं इतना डर गया कि मैं उसी वक्त बिना 1 सेकेंड रुके ही वहाँ से सीधे अपने घर को जाने लगा। तो जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पापा उस समय खाना खा रहे थे। तो जब वे मुझे अपने घर पर देखे थे बोले क्या हुआ, इतना डरा क्यों है, क्या खेत में कोई जानवर आया था क्या। तो मैं उस शाम उन लड़कियों की दर्द भरी रोने की आवाज़ के बारे में उन्हें बताया। तो मेरे पापा बोले शायद तेरा यह भ्रम होगा, आज तक मुझे तो कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर मैं उस शाम खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों इस घटना के बाद मैं कई बार दिन में या रात में अपने खेतों और उस खंडहरों से गुजर कर हमेशा जाता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। हाँ हो सकता था उस रात मैं अकेले था, जिसके कारण कोई तो उस खंडहर में था जो अपनी मौजूदगी वहाँ एहसास कराना चाहता था। खैर कुछ भी हो, लेकिन वह खंडहर आज भी श्रापित है और वहाँ कोई भी भूल कर नहीं जाता। आज की हमारी दूसरी कहानी मंजू राठौर की है, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। तो चलिए सुनते हैं इनकी वाकया। यह भूतिया घटना मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड्स के साथ घटी थी, जिसका असली नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं उसका काल्पनिक नाम रखकर इस घटना को उसी के नज़रिए से बताती हूँ। मेरा नाम ईसा है। मैं आपको यह घटना जो बता रही हूँ वह मेरे गांव पर मेरे साथ घटा था। उस समय हमारे गांव वाले घर पर मैं, मेरे मम्मी पापा और दादी रहती थी। उस वक्त मेरे दादाजी BSNL कंपनी में नौकरी करते थे, इसीलिए वे ज़्यादा समय तक बाहर ही रहते थे। तो हुआ ऐसा कि उस समय मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी आई थी, इसीलिए उस समय मेरी मम्मी और दादी शादी में चली गई। इधर घर पर पापा हमारे घर के बाहर बैठकर
गांव के कुछ लोगों से बातें कर रहे थे और मैं उस समय अपने छत पर टहल रही थी कि तभी कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा मानो मेरी मम्मी की आवाज़ मेरे घर की आंगन से आई हो, जैसे वे मुझे नीचे बुला रही हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं अपने छत से मम्मी और दादी को बाहर से घर आते वक्त देख सकती थी। साथ ही उन दिनों हमारे गांव में बिजली भी थी और दूसरी बात कि हमारे घर में बाहर का ही एक मेन गेट था जिससे घर के अंदर आया जा सकता था। तो उस दिन जब मैं मम्मी की आवाज़ सुनी तो मैं उसी समय छत से ही नीचे आंगन की ओर देखने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं 1 से 2 मिनट तक अपने आंगन में देखी तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर सोची यह मेरा वहम होगा। हाँ, हो सकता है मम्मी दिन भर मुझे बुलाती रहती हैं और वो भी बिना किसी काम के ही, इसीलिए ऐसी आवाज़ सुनाई दिया होगा। तभी अचानक से फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, ईसा बेटी छत से नीचे उतर आओ, खाना बना दी हूँ। इस बार मैं उस आवाज़ को साफ साफ सुनी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह मेरा वहम तो नहीं हो सकता। मैं उसी समय डर गई और मेरे शरीर के बाल डर से खड़े हो चुके थे। मैं वही खड़े होकर यही सब सोच रही थी कि जब मेरी मम्मी घर में है ही नहीं तो नीचे कौन है। खैर, उस रात बार बार आवाज़ आने से मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मेरे पैर काँप रहे थे। फिर मैं जैसे ही आंगन में पहुंची, देखी चारों ओर सन्नाटा था। घर में मानो कोई ना हो और सभी रूम के दरवाजे बंद थे, जो कुछ घंटे पहले ही मेरी मम्मी बंद करके गई थी। तभी देखी किचन वाला गेट खुला था और उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। मानो ऐसा लगता हो मानो सच में ही मेरी मम्मी अंदर या तो खाना बना रही है या फिर वे खाना खा रही है। मैं धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन से दबाते हुए जब किचन के अंदर देखी, उस दृश्य को शायद ही कभी मैं भूल पाऊंगी और इसी मंजर को देखकर कभी फिर अपने गांव में नहीं गई। तो जब मैं उस किचन में बाहर से ही अपने सिर को अंदर करके देख ही रही थी कि तभी मैंने देखा मेरे सामने एक औरत बैठकर बिल्ली को कच्चे ही नोच नोच कर खा रही थी और उस औरत का मुंह और नाक मरी हुई उस बिल्ली के खून से सना था। और दूसरी बात कि वह मेरी मम्मी नहीं थी, वह कोई और ही औरत थी। उसका चेहरा भयानक था। खैर, उस रात उसने मुझे उसे देखते हुए नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वह रक्त पिशाचिनी मुझे वहाँ से चिल्लाते और भागते हुए समझ चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं घर से बाहर की ओर भागी और जब बाहर के गेट के पास पहुंची तो वह मेरे पीछा करते करते आंगन के बीच तक आ चुकी थी। वह तो शुक्र है कि उस रात पापा बाहर से गेट बंद नहीं किए थे और जैसे ही गेट खोली, गेट तुरंत ही खुल गया, वरना गेट खोलने तक वह औरत मेरे पास आसानी से आ सकती थी। खैर, जब मैं उस दिन अपने पापा को यह सब घटना बताई तो वे दौड़ते हुए अंदर आए और उस किचन में जब हम देखे तो सच में ही एक मरी हुई बिल्ली वहीं कटी फटी हालत में पड़ी थी। उस रात को जब मेरी मम्मी को इस घटना के बारे में पता चला तो मेरी मम्मी मेरे पापा से कहकर उस घर को सस्ते दामों में ही बेचवा दी और फिर हमने उसी गांव में अपने खेतों में एक दूसरा घर बनाया, जिसके बाद आज तक हमारे साथ ऐसी घटना फिर नहीं हुआ। यह घटना अभिषेक जी की है, जो बिहार के एक जिला नालंदा के रहने वाले हैं। मैं वैसे तो नालंदा का रहने वाला हूँ, जहाँ कभी विदेशी लुटेरे द्वारा पूरे दुनिया में प्रचलित और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पढ़ने के लिए चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन कुछ लोगों की बुरी नज़र लग गई और उन्होंने बिना झिझकते हुए उसे जला दिया। खैर, आते हैं अपनी कहानी पर। यह घटना मेरे साथ 2012 में घटा था। उस समय अपने गांव से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाया करता था। हालांकि मैं जिस गांव में पढ़ने जाया करता था वह ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन रास्ते के एक जगह पर एक सखुआ का पेड़ था, जिसके पास कुछ ही साल पहले 2 लड़कों का बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था और वे उसी पेड़ के पास मरे थे। तो एक शाम में 2 बजे के करीब ट्यूशन जा रहा था। गर्मियों के दिन थे, चारों ओर गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियाँ चल रही थी। उस समय आसपास कोई नहीं था सिवा मेरे। तो जब उस पेड़ से मैं कुछ ही दूर गया कि तभी ऐसा लगा मेरी साइकिल बहुत भारी हो गई हो, मानो मेरे साइकिल के पीछे बहुत भारी सामान रख दिया गया हो। मैं बार बार साइकिल से उतरता और अपने साइकिल को चेक करता और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन मैं असफल हो जाता, क्योंकि साइकिल ऐसी लगती मानो जाम हो गई हो या फिर कोई पीछे से खींच रहा था, जिससे साइकिल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। फिर मैं वहीं खड़ा होकर यही सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा सामने सखुआ के पेड़ के डाल पर, सामने उस पेड़ के डाल पर वही 2 लड़के बैठे हैं जो कुछ ही साल पहले मारे गए थे और वे मुझे देखकर हंस रहे थे। उनकी आंखें लाल थी, मानो ऐसा लगता उनकी आंखों से खून बह रहा हो। वे उसी समय उस डाल से कूदे और अचानक से गायब हो गए।
मैं उसी वक्त उन्हें इतना देखा ही था कि मैं वही साइकिल अपने छोड़कर भागने लगा। और तभी कुछ देर जाने के बाद मैंने वापस पलट कर देखा तो मैंने देखा मेरी साइकिल हवा में उठी है। खैर मैं किसी तरह दौड़ते भागते अपने ट्यूशन में पहुंचा और मैं अपने सर को जब अपनी बात बताई तो उस दिन वे भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किए और उस दिन मेरे ट्यूशन में मेरी बातों पर सभी हंसने लगे। लेकिन यह मैं ही जानता था कि मेरे साथ यह क्या हुआ है। खैर उस शाम मेरे पापा मुझे लेने आए और जब वे रास्ते में आए तो मेरी वही साइकिल वहीं टूटी हुई मिली थी। मानो उस साइकिल को देखकर ऐसा लग रहा था कोई इसे बहुत बार पटका हो। साथ ही इस घटना के बाद और भी घटनाएं घटने लगी और रात को आने जाने वाले लोगों को वे दोनों लड़के परेशान भी करने लगे। हालांकि उस समय की वह सड़क कच्ची थी, लेकिन अब उस पेड़ को काटकर अब उस सड़क को पक्का बना दिया गया है और साथ ही वह चौड़ा बन गया है। हाँ, शायद इसी कारण वे लड़के अब दिखाई नहीं देते। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।